परीक्षित ने पूछा, बोले प्रभु ये हिरण और हिरण्याक्ष जो थे इनका जन्म कैसे हुआ, ये कैसे इतने भयंकर राक्षस बन गए। बोले एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए वैकुंठ लोक में गए और भगवान के पार्षद एतौ दौ पार्षदौ मह्यम जयो विजयो एवच, भगवान के दोनों पार्षद जय और विजय। अब बोले हम तो अपने इष्ट को प्रणाम करने आए, उन्होंने रोक दिया जय और विजय ने। बोले अभी अंदर नहीं जाओगे, प्रभु विश्राम कर रहे हैं। बोले हमारे पिताजी से मिलने के हमको रोकते हो, जाओ 3 जन्मों के लिए राक्षस बन जाओ। कृपा हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, बोले तुम 3 जन्मों के लिए राक्षस बनोगे, प्रभु 4 जन्मों में तुम्हारा उद्धार करेंगे। भगवान को भी 4 बार आना पड़ेगा। पहला जन्म रावण कुंभकर्ण, दूसरा जन्म, पहला जन्म तो रावण कुंभकर्ण के रूप में भगवान ने लिया, तीसरा जन्म इन्होंने लिया शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में। इस प्रकार से वर्णन किया। ये हिरण्याक्ष वही है, हिरण्यकश्यप भगवान के दोनों पार्षद। और भगवान जब पृथ्वी को लेकर के निकले, पृथ्वी का अभिमान का हरण किया भगवान ने, क्योंकि बात बात पर लोगों को अभिमान बहुत हो जाता है, मेरे जैसा कोई नहीं भैया, शेर को 1.25 शेर तो मिल ही जाता है। और गए हैं, जैसे ही पहुंचे और भगवान पृथ्वी को लेकर के ऊपर लेकर के आए, तब हिरण्याक्ष वहीं से गाली देने लगा, सत्यम वयम वो भन वो चरा मृगा युष्मात बुधा मृगये ग्राम सिंगान। एक गांव ग्राम सिंह रुको तो सही, वन गोचर रुको तो सही। भगवान ने कहा, बोले रुको तो सही, ये पृथ्वी को मैं थोड़ा अपने यथा स्थान रख देता हूँ, फिर मिलकर के बात करेंगे। भगवान ने पृथ्वी को सुस्थिर रखा और स्थिर रख करके बोले, अब बोलो भैया, हम तो वन गोचर ही सही, वन गोचर यानी जंगली सुअर, लेकिन तुम जैसे ग्राम सिंहों का हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्राम सिंह किसे कहते हैं? किसी से संस्कृत में गाली दे दो, ग्राम सिंह भूल करके बम भेज रहा है। ग्राम सिंह का सीधा सीधा अर्थ निकलता है, क्या निकलता है? वो यदि वो संस्कृत में गाली नहीं तो गांव का शेर, लेकिन ग्राम सिंह का उत्तर क्या है? ग्राम सिंह यानी कुत्ता। बोले हम तो जंगली सुअरी सही, लेकिन तुम जैसे कुत्ते के भौंकने का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब सारे देवता ऊपर खड़े हुए हैं, हिरण्याक्ष भी बलशाली है। अब सारे देवता बोल रहे, बोले प्रभु मार दो इसको। क्यों? सारे देवता जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन किसी का नाम लेकर के जय जयकार नहीं कर रहे हैं। क्या पता कौन किसको मार दे, हा? कौन किसको मार दे। हिरण्याक्ष भी बलशाली और भगवान प्रभु तो प्रभु है। अब क्या हुआ, दोनों के बीच में युद्ध चला। अब कभी भगवान हिरण्याक्ष के ऊपर, हिरण्याक्ष भगवान के ऊपर, भगवान तो खेल खेल रहे थे। देवता ने कहा, बोले प्रभु इसका प्राणांत कर दो। क्यों? सूर्यास्त के बाद दैत्यों की शक्ति बढ़ने लग जाती है, प्रभु इसको मारो। भगवान ने खींच करके एक तमाचा दिया हिरण्याक्ष का, गोविंदाय नमो नमः, हो गया। अभी देवताओं को भरोसा नहीं है कि आंखें बंद खोले हुए हिरण्याक्ष पड़ा हुआ है। देवता ने सोचा मरा कि नहीं, अभी नाम ले देंगे तो ये हमारे मारने के लिए दौड़ेगा। लेकिन धन्य है हिरण्याक्ष, जो प्रभु के द्वारा जिसको गति प्रदान हो, फिर वो तो भगवान के चरणों में ही विलीन हो जाता है। सुंदर वर्णन किया है। और फिर आगे चल के
श्रीमद् भागवत में मनुष्योत्तरोपा के 3 बेटियों का वंश पहले सुना है। आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति महारानी जब बेटियों का बात चलने लगी तो उनकी मझली बेटी देवहूति का प्रसंग आया और करदम जी के विवाह, जब करदम जी से विवाह करने लगे तो उन्होंने एक शर्त रखी। क्या? बोले एक संतान होते ही और मैं वन को चला जाऊंगा। और कोई स्त्री ऐसी होती है क्या? देवहूति महारानी जब से करदम जी से विवाह होकर के आई है, आते ही 100 वर्ष की समाधि लग गई। बताओ, और आज की जमाने की कोई होती तो सेवा करती क्या? तू जाने तेरो काम जाने, मेरे से तो ना है, मेरे से ना हो रो भैया। लेकिन एक ही धर्म एक व्रत नेमा, 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 काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, केवल पति के चरणों में अनुराग देवहूति का लगा। उन्होंने अपने श्रृंगार को उतार के रख 100 वर्षों तक, 100 वर्षों में तपस्या करता होगा। कभी कुछ धूल मिट्टी शरीर पे लग जाती है तो गीले कपड़े से पोंछती है। और 100 वर्षों के बाद जब समाधि खुली, भूल गए। बोले देवी आप कौन? बोले आपको पता नहीं है, पिताजी मनु महाराज आए थे, उन्होंने बताया था। बोले कन्या से विवाह। अच्छा। और अपने तप के प्रभाव से एक सुंदर सरोवर प्रकट किया। बोले प्रभु हमें भी पुत्र प्राप्ति तो होनी ही चाहिए। और अनेकानेक दासियां प्रकट हो गई, अनेकों प्रकार के उबटन लगा रही है, बढ़िया सुंदर स्नान कराया है। तब जाकर के उनको ध्यान आया। बोले हम तो एक संतान के लिए विवाह किया था, कहाँ दुनियादारी के चक्कर में फंस गए। तब जाकर के ध्यान आया, अरे प्रभु ने हमसे वादा किया था, बोले हम तुम्हारा पुत्र बन करके आएंगे, ये तो भूल ही गए। 9 बेटियां हो गई जब तक, लेकिन बेटा नहीं हुआ। बोले देखो हमने बोला था एक, तो देवहूति मैया ने कहा बोलिए बेटियों का विवाह का जो बंधन है वो तो उसका अधिकार तो पिता ही करता है, और तुम चलो जाओगे तो मैं अकेली रह जाऊंगी। और कपिल अकेली रह जाएगी। और ब्रह्मा जी के 9 पुत्र समधी बन गए। बोले मेरी 9 बेटी और आपके 9 पुत्र, विवाह हो गया। और कालांतर में जो भगवान ने वचन दिया था, भगवान देवहूति मैया के यहाँ कपिल भगवान के रूप में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कपिल भगवान की। और करदम तो चले गए, माता और बेटा। आज करदम जी को सामने बिठा दिया, सामने बिठा करके, और आज पुत्र को ही प्रभु स्वरूप से न करके प्रश्न करती है। बोले मैंने संसार के बहुत सुख भोग लिए, लेकिन इस जीव को शांति नहीं मिली। किस प्रकार से प्रभु के चरणों में मेरा अनुराग लगे। त्वं तां गताहं शरणं शरण्यं संवृत्य संसार तरो कुठारम् जिगासया सा प्रकटे पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम्। और कपिल भगवान में 8 अध्यायों में बड़ा ही सुंदर सांख्य योग का वर्णन किया है। बोले माँ ये संसार में ये जो हमारा जो मन है ना, जैसे एक ताले की एक ताले में चाबी होती है, चाबी क्या ये शरीर रूपी ताला है।
अब इसको इधर घुमाओगे तो भूल जाएगा, इधर घुमाओगे तो लग जाएगा। उसी प्रकार ये यदि इस शरीर को संसार में लगाओगे तो संसार में लग जाएगा, और इधर परमात्मा के चरणों में लगाओगे तो परमात्मा के चरणों में लग जाएगा। बस घुमाने घुमाने का फेर है। ठाकुर जी के चरणों में अनुरक्ति बढ़ाओगे तो मन लगने लग जाएगा। तो प्रभु बेटा ये बताओ कि किस प्रकार से इस मन को परमात्मा के चरणों में मोड़ा जाए। परमात्मा के चरणों में मन को मोड़ने के लिए आपको भगवान की कथा को खूब सुनो, उनका प्रभाव, उनका स्वरूप के बारे में जानकारी लो और भगवान का मन से ध्यान करो। मानसिक ध्यान के बारे में बताया है कि आपके पास कोई वस्तु नहीं है ना, तो मन से परमात्मा का ध्यान करो। एक संत एक बड़ी सुंदर कथा सुनाते, बोले एक सेठ जी थे, सेठ जी। अब वो सेठ जी ने क्या किया, बोले प्रभु क्या करें, खर्चा होता नहीं है प्रभु, ऐसी खर्चा तो होता नहीं है। अब आप ऐसा काम बताओ, ऐसी पूजा बताओ जिसमें एक रुपया नहीं लगना चाहिए। कंजूस सेठ तो थे। तो वो संत के पास गए, बोले तुम्हारा 1 रुपया भी नहीं खर्च होने देंगे। और तो उनको मानसिक पूजा का बहुत बड़ा विधान बताया गया है। यदि हम भगवान के मंदिर में भी नहीं जाए ना, तो घर बैठ करके एकाग्र चित्त से परमात्मा का मानसिक पूजन करें कि मैं गंगा जी से जल लेकर के आ रहा हूँ, सोने के पात्र में है वो जल है, अब मैं भगवान का सोने की श्रृंगी से अभिषेक कर रहा हूँ और भगवान साक्षात मेरे सामने विराजमान है, अब मैं भगवान को भोग लगा रहा हूँ। ऐसी मानसिक पूजा भी भगवान सहर्ष स्वीकार करते हैं। यही पूजा बता दी सेठ जी को। अब सेठ जी का नियम इतना हो गया, पहले तो वो आधे घंटे बैठते थे, अब धीरे धीरे नियम बना, 2-3 महीने हो गए। अब कंजूस की आदत तो कंजूस ही रहती, क्या कंजूस की आदत तो कंजूस ही रहती। कृपण अपनी कृपणता कभी नहीं छोड़ता है। तो आंख बंद करके एक दिन भगवान का ध्यान कर रहा था, बोले मैं गंगा जी से जल लेकर के आ रहा हूँ सोने के पात्र में, और भगवान को मैंने प्रेम से उठाया है और भगवान को उठा करके उनका अभिषेक कर रहा हूँ। अभिषेक करके मैंने भगवान को वस्त्र पहना है, सुंदर सुंदर वस्त्र और सुंदर गुलाब के फूलों की माला भगवान को धारण करवाई है, और फिर मैंने भगवान के सामने कपूर धूप बत्ती इत्यादि लगा करके और भगवान को मैंने भोग लगा रहा हूँ। अब क्या हुआ, रोजाना भोग लगाता था तो शक्कर कम पड़ती थी, और आज शक्कर ज्यादा पड़ गई, केवल अभी तो मन में ही शक्कर। रोजाना जब भोग लगाता तो शक्कर कम पड़ती थी, और आज मात्रा शक्कर की ज्यादा हो गई, और जैसे ही शक्कर की मात्रा ज्यादा हो गई तुरंत सेठ जी ने गिलास में से शक्कर को उठाना चाहा, भगवान ने आकर के हाथ पकड़ लिया, अरे देवता कृपा कर दे, देवता कृपा कर भाई, इसमें ये तो केवल मानसिक भावना की ही, तू मानसिक रूप से ही तो पूजा कर रहा है, इसमें भी कंजूसी कर रहा है। तो भगवान का मानसिक भाव से चिंतन करें, मन ही मन भगवान को बस याद करते रहे, याद करते रहे। बोले भगवती पूछा देवहूति महारानी, बोले संत कैसे होने चाहिए? संत न छोड़ई संत ही, संत ऐसे होने चाहिए कैसे? चाहे संत को करोड़ों नास्तिक मिल जाए फिर भी वो अपने संतत्व को नहीं छोड़ता, ऐसा संत होना चाहिए। कोटिक मिले संत, संत न छोड़ई संत ही, चाहे कोटिक मिले असंत। मलई भुवंगई वेंधिया, शीतलता न त्यजंत। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर सर्प लपटे हुए होते हैं फिर भी चंदन अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार संत को चाहे कितने ही
नास्तिक मिल जाए फिर भी वो अपने संतत्व को नहीं छोड़ता है, वही सच्चा संत कहलाता है। इस प्रकार से उपदेश किया है। इसलिए कपिल भगवान कहते हैं सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदौ भवन्ति हत्कृण्ण रसायन कथा तज्जोष्णादाश अपवर्गदात्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। बोले माता जी ऐसे ही भगवत भक्तों के बीच में, संतों के बीच में बैठोगी, 24 घंटे जब भगवान का ही नाम आता रहेगा, उनकी ही कथा सुनाएंगे तो नाम रूप और की महिमा आप जान जाओगे। तो अपने आप ही आपका मन भगवान की कीर्तनों में, कथाओं में लगने लगेगा। भगवान की करुणा का, भगवान की दयालुता का, भगवान के स्वभाव की महिमा को आप जान जाओगे। इसलिए माता जी ये जो मन जो है ना, मन ये हमारे बस में नहीं होता है, इसकी गति ही अटपटी है। मन की गति है अटपटी, झटपट लटे लखे न कोई, और जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। इतना सुंदर उपदेश दिया है। पहले सबसे पहले भगवान के चरणों का ध्यान करो, फिर भगवान का चरणों से ध्यान करते आओ, फिर भगवान के चरणों का ध्यान करो, फिर घुटनों का ध्यान करो, फिर भगवान का कटिक प्रदेश का ध्यान करो, फिर भगवान के मुखमंडल की ओर निहारो कि हमारे परमात्मा, हमारे ठाकुर कैसे हैं, और फिर उस छवि को अपने हृदय में बसा लो। तो अपने आप ही आपका मन भगवान में लग जाएगा, प्रभु में लग जाएगा, फिर बिसर नहीं सकोगे उस छवि को। इतना सुंदर उपदेश भगवान कपिल ने दिया। और आज देवहूति महारानी कहने लगी, बोले कितना सुंदर उपदेश दिया है। चाहे कोई कितना पतित भी हो, चाहे चांडाल ही हो, यदि वो भी भगवान के नाम का सहारा ले जाता है तो वो भी तर जाता है। और इतना सुंदर उपदेश पा करके भगवती देवहूति सिद्धिका नदी के रूप में परिणित हो गई। और भगवान कपिल आज भी गंगा सागर में विराजमान है, जहां पर आज भी आप मकर संक्रांति पर उनका दर्शन कर सकते हैं। इतना सुंदर वर्णन किया है। इस बहुरूपी नौका से पार करने का, भाई राम जी को कैसे ही भयो, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच। भगवान को चाहे गुस्से में भज लो, चाहे प्रेम से भज लो, राम का नाम तो कल्याण ही करता है। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, और भूम पड़े जामे सदा उल्टो सूधो बीज। जैसे हम खोजी में बुआई नहीं करते हैं, बुआई, अब चाहे बीज सीधा जाए चाहे बीज उल्टा जाए, खेती तो आएगी, खेती तो आएगी। तो इस बहुरूपी संसार से यदि पार करना है, होना है, तो भगवान नाम का सहारा लेना। मनोस्तु शतरूपाया तिस्रः कन्यास्य जग्निरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। मनु महाराज की बड़ी बेटी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति क्या साथ हुआ, जहां भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। और यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए, और भगवान इसलिए, और यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ। पंडित जी बोलते ना, दक्षिणा चढ़ाओ
आप सोचते हो पंडित जी तो दक्षिणा के पीछे ही लग गए हैं, पूजा में तो ध्यान पंडित जी का नहीं है, लेकिन उस चीज के महत्व को तो आप जानते ही नहीं हो। कभी पूछा पंडित जी से कि दक्षिणा क्यों चढ़ा रहे हैं? कभी प्रश्न किया? नहीं किया। अब जब तुमने प्रश्न किया ही नहीं, पंडित जी क्यों बताएंगे? पंडित जी से पूछा होता तो बताते। जैसे मान लो कि हम कोई यज्ञादि अनुष्ठान कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, उसमें दोनों दाम्पत्य पति पत्नी को बिठाना जाता है कि नहीं बिठाना जाता? अब उसमें केवल पति को ही बिठा दे, पत्नी देवी जी को नहीं बिठा दे तुरंत। पंडित जी कराना आता है कि नहीं कराना आता है? कि ऐसे ही खड़िया पंडल हो कि कहीं गुरुकुल में पढ़े लिखे हो कि नहीं लिखे हो? उसी प्रकार यज्ञ नारायण भगवान की जो पत्नी है उसका नाम है क्या है? दक्षिणा। और यज्ञ में जो कोई भी यज्ञ करते हो तो हर यज्ञ बिना पत्नी के अधूरा होता है। भगवान राम ने यज्ञ किया तो सीता जी नहीं थी, किया था कि नहीं किया? फिर भी मूर्ति के स्वरूप ही बिठाई, लेकिन बिठाई ना। उसी प्रकार यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी का नाम क्या है? दक्षिणा। और यज्ञ में दक्षिणा का विधान है। अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना फल चाहते हो। एक दोगे तो एक का फल मिलेगा, 100 दोगे तो 100 का फल मिलेगा। कोई भी काम यदि यज्ञादि अनुष्ठान पूजा पाठ का यदि काम करते हैं, बिना दक्षिणा के यज्ञ का फल मिलता नहीं है। बिना दक्षिणा के उस कर्म का फल हमें नहीं मिलता है। इसलिए बाद में वो पंडित जी बोलते हैं ना, दक्षिणा समर्पयामि, दक्षिणा चढ़ाओ भैया, यजमान देवता दक्षिणा चढ़ाओ। दक्षिणा इसलिए चढ़ाई जाती है कि बिना दक्षिणा के हमारे कार्य अपूर्ण रह जाता है, उसकी पूर्णता सिद्ध नहीं होती है। इसलिए कोई भी मांगलिक कार्य में पंडित नहीं, आप लोगों के मन में भ्रांतियां पैदा हो गई है, क्योंकि जिस चीज के बारे में जानते नहीं ना तो आक्षेप तुरंत लगा देते कि पंडित जी का ध्यान दक्षिणा में ज्यादा रहता है, पूजा में नहीं रहता। लेकिन पंडित जी से पूछो, प्रश्न तो करो कि पंडित जी आप ये दक्षिणा चढ़वा रहे हो, कारण क्या है? भाई पूजा आप करो, लेकिन पूजा समझ समझ के करोगे तो आनंद आएगा। पूजा समझ समझ के करोगे तो आनंद भी आएगा। कि पहले भगवान को जल चढ़ाओ, पाद्यर्घाचमनी स्नान वस्त्र वीत गंध पुष्प धूप दीप से भगवान को बड़ा सुसज्जित करके एक एक चीज को जब क्लियर करते हुए आप पूजा करेंगे तो आनंद भी पूजा में आएगा। और पंडित जी बोले जा रहे हैं, आप करने जा रहे हैं क्योंकि पूजा करनी है, आप तो फंस गए, क्या करें? करनी भी पड़ेगी, लेकिन एक एक चीज क्लियर करो। पंडित जी ये जल क्यों चढ़ा रहे बताओ, ये दक्षिणा क्यों चढ़ाए बताओ, कारण इससे हमें क्या प्रतिफल मिलेगा? हम तांबूल क्यों चढ़ा रहे, इसका प्रतिफल बताओ। फल क्यों चढ़ा रहे हैं, प्रतिफल बताओ। एक एक चीज जब आपकी क्लियर होती जाएगी तो पूजा में आनंद आएगा कि नहीं आएगा? जैसे भगवान को आपने फल चढ़ा दिया, अब फल आपने जो फल चढ़ाया उसका प्रतिफल क्या होता है? इदम फलम मया देव स्थापितम पुरुतस्तव। मान लो आप भगवान को फल चढ़ा रहे हो, थोड़ा सा हम समझा देते हैं। भगवान को पंडित जी बोलते हैं ना फल चढ़ाइए, वहां मंत्र लिखा हुआ है, इदम फलम मया देव स्थापितम पुरुतस्तव। इदम फलम, ये फल मैं आपके सामने हे प्रभु स्थापित कर रहा हूं, यानी रख रहा हूं। तेन में सफला वाप्तिर, लेकिन वादा पहले करना पड़ेगा। यही तो बात है पूजा पाठ में, यजमान देवता को समझ में जब आएगा तो आनंद भी आएगा। क्यों? पहले भगवान से प्रतिज्ञा मांग ली, क्या? ये फल तो चढ़ा रहा हूं, भले एक ही केला चढ़ा रहा हूं। इदम फलम मया देव स्थापितम पुरुतस्तव। हे प्रभु ये फल आपको चढ़ा रहा हूं, लेकिन इसके बदले में क्या दोगे? तेन में सफला वाप्तिर, मैं सफल होता रहूं। कब तक? भवे जन्मनि जन्मनि, अनंत जन्मों तक मैं सफलता की सीढ़ियों को ही प्राप्त करता रहूं। इसलिए फल आपको चढ़ा रहा हूं। ये फल चढ़ाने का बताओ, एक फल चढ़ाने से अनंत जन्मों तक आपको उन्नति के दरवाजे
खुल गए। तो जब आप पूजा करेंगे और एक एक चीज जब क्लियर होती जाएगी तो पूजा में आनंद आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब पंडित जी मंत्र बोले जा रहे हैं और आप पूजा करे जा रहे हैं, फिर बोले अरे पंडित जी बहुत टाइम लेते हो, आज थोड़ा फटाक से करवा दो, बहुत समय ले लेते हो, देखो 1 घंटा हो गया। कोई भी चीज करें तो प्रेम से करें, आनंद से करें। पूजा की भी विधि होती है। पंडित जी तो 10 मिनट में पूजा करवा सकते हैं। ये विशेष निवेदन करते हैं हम आपसे। इन चीजों पर कोई बोलेगा नहीं, आज के जमाने में कोई नहीं बोलेगा, लेकिन जो पढ़ा है ना उस क्षेत्र में बोलना पड़ता है। वेद मंत्र ये सब जो है ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। वेद मंत्र इत्यादि कोई छोटी मोटी कोई चीज नहीं है। लेकिन इन चीजों के बारे में, जिस चीजों को हमने पढ़ा नहीं है, उन चीजों के बारे में हम आक्षेप भी नहीं लगा सकते। आप बोलते तो पंडित जी फटाक से पूजा करा दो, हमको कहीं नौकरी पे जाना है, या तो नौकरी कर लो या पूजा कर लो। यदि विधि में गड़बड़ हो गई, आप तो आधे घंटे में फ्री हो जाओगे और खुश हो जाओगे, आहा पंडित जी ये बढ़िया पंडित जी मिले, आधे घंटे में 15 मिनट में फुर्सत कर दिया, अब तो यही पंडित जी चाहिए। लेकिन पंडित जी ने यदि इस कलयुग में विधि का, यदि आपकी विधि में कहीं से कहीं तक कोई कमी रह गई तो फिर काम पूरा नहीं होगा। जिस भी कामना से, जो भी आप अनुष्ठान यदि पंडित जी से करवा रहे हैं, और आपने पंडित जी ने कहा, आपने पंडित जी से कह दिया पंडित जी 10 मिनट में पूजा, पंडित जी ने कहा अभी आप ही करते हैं 10 मिनट में। 10 मिनट में कोई विधान पूरा नहीं होता है, वो अधूरा ही होता है। इसलिए पूजा पाठ यदि हम करें इस कलयुग में, भले 1 घंटा एक्स्ट्रा निकाल लो, लेकिन प्रेम से भाव से करो, तो उस पूजा का हमें फल तो पूर्ण रूपेण मिले। और 10 मिनट के चक्कर में दक्षिणा तो दोगे ही सही, पंडित जी क्या बिगड़ेगा? लेकिन विधिहीन हो जाओगे, और विधिहीन हो गए तो जिस भाव से, जिस कामना से आप कोई भी अनुष्ठान, कोई भी कार्य करवा रहे हो, तो वो पूरा नहीं होगा। इसलिए आपसे विशेष आग्रह करते हैं हम, इन चीजों पर आजकल कोई बोलता नहीं है। पूजा पाठ भी हमारे वेदों का अंग है, वेद मंत्र भी वेदों का ही अंग है। जिस चीज के बारे में हम जाने नहीं, उसका हास परिहास नहीं करना चाहिए। विधि विधान से यदि कार्य होगा तो काम बनेंगे, और विधि विधान से यदि कार्य नहीं होगा तो काम जहां आए वही रुक जाएगा। 3 बेटियों का वर्णन सुनाया, और एक और बेटी का वर्णन सुनाते हैं, प्रसूति, जिनका विवाह किससे हुआ? दक्ष प्रजापति से। इनकी एक बेटी जिसका नाम सती, विवाह हो गया किससे? भगवान भोलेनाथ से। एक बार दक्ष को प्रजापति का पद दे दिया। अभी बताया हमने, जिसको पद मिल जाता है, प्रतिष्ठा मिल जाती है, तो फिर पता नहीं वो अपने आप को जाने का समझने लग जाता है। जब ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति का पद दे दिया तो क्या हुआ? जब वो सभा में आया तो ब्रह्मा और विष्णु तो खड़े नहीं हुए, और शंकर भी नहीं खड़े हुए। सारे देवता, कोई नेता आता है, कोई बड़े आते हैं, होते नहीं, सम्मान करते हैं। अब शंकर जैसे ही दक्ष प्रजापति ने सभा में प्रवेश किया और देखा, बोले ब्रह्मा जी तो मेरे पिताजी है, कोई बात नहीं, और नारायण ये जगत के पालन करता है, ये खड़े। लेकिन ये जो शंकर है, ये क्यों नहीं खड़ा हुआ? ये क्यों नहीं खड़ा हुआ? हमेशा भूत प्रेतों के साथ रहने वाला, कहा मेरी सुलोचना कन्या, और कहा ये बंदर गृहित प्राणिक पाणी मरकट लोचन, ये कहा बंदर जैसी आंखों वाला,
किसी ने कहा भैया जब ये बंदर जैसी आंखों वाला दिख रहे हैं तो क्या तुम्हारे बुद्धि नहीं थी, विवेक नहीं था, अपनी बेटी का विवाह क्यों किया? वो तो ब्रह्मा जी के कहने पर कर दिया। भाई ब्रह्मा जी के कहने पर विवाह कर दिया इसलिए, नहीं तो इसको कौन पूछने वाला था। बस अपने शरीर पर अंगराग भस्म को लगाते हुए फिरता रहता है, भूत प्रेतों के साथ रहने वाला। बोले इसने प्रजापालों में मेरी छवि को धूमिल कर दिया। अयंतु लोकपालानाम यशग्नो निरपत्र पर। बोले इससे बड़ा निर्लज्ज तो कोई हो ही नहीं सकता। यह निरपत्र पर के दो अर्थ बताए। पहला अर्थ बताया है कि चारों, देखिए भगवान भोलेनाथ जहाँ पहुँचते हैं ना वहीं उनकी जय जयकार होने लग जाती है। जैसे मुख्यमंत्री की जय जयकार हो रही हो और वह प्रधानमंत्री पहुंच जाए तो फिर मुख्यमंत्री की कोई जय जयकार करेगा क्या? कोई नहीं करेगा, क्योंकि उनसे बड़े पद वाले नहीं आगे प्रधानमंत्री उनकी जय जयकार करेंगे। उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ जो है ना जहां पहुंच जाते हैं वहीं उनकी जय जयकार होने लगता है। दूसरी बात बोले जिसका कोई त्राण करने वाला नहीं है, त्राण अर्थात जिसको कोई शरण में देने वाला नहीं है, भगवान भोलेनाथ कहते बोले आ जाओ मेरी शरण में। एक बार सांप बिच्छू सब हाथ जोड़ करके आ गए, बोले प्रभु क्या करे, जो देवता है वही लाठी डंडा मार कूट के गाड़ देता है। भगवान ने क्या किया, भुजंगों को ही हार बना लिया। कातर बिच्छू कोई आ जाओ मेरी शरण में। एक बार सारे अपशगुन आ गए, भगवान से कहा बोले राम जी की बारात में तो खूब शगुन शगुन जाते हैं और हम अपशगुनों का क्या, हमको भी तो आप नहीं बनाया है, हमारा क्या? भगवान ने कहा वो मेरे परिवार में शामिल हो जाओ। ऐसे हमारे भगवान बोल लेना। और इस प्रकार से जब वहां पर बात चलने लगी तो वो तो भाई स्वागत सभा थी, लेकिन वो श्रापा श्रापी में बदल गई, श्राप सभा होने लगी। इतने पे सब खड़े हो गए भगवान के गण, बोले हमारे भोलेनाथ को आप सब गालियां देते हो, तुम नहीं जानते, शास्त्र नहीं पढ़ेगा। हरि हर निंदा सुनहि जे काना, 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 होय पाप को भात समाना, होय पाप को भात समाना। नंदीश्वर ने कहा भैया तुमको पता नहीं है, अपने इष्ट की यदि कोई हम निंदा करते हैं तो गौ माता को मारने का जो पाप लगता है वो अपने इष्ट की निंदा सुनने में पाप लग जाता है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं भैया, किसी को विवाह पर गाली सुननी पड़ रही है, हमको विवाह के बाद सुननी पड़ रही है, फर्क तो कोई पड़ ही नहीं रहा। भाई विवाह में गालियां देते कि नहीं, दोनों तरफ के खड़े हो जाते हैं और विवाह के गीत होते नहीं। भगवान ने भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं, किसी को तो विवाह के समय पड़ती है और हमें विवाह के बाद पड़ रही है। भाई भगवान भोलेनाथ तो ऑर्डर दानी है, उनका क्या, वो कभी किसी पर भी रीझ जाते हैं। कैसे रीझते हैं? एक बार एक चोर घूम रहा था रात में चोरी करने के लिए। अब घूम रहा था तो रात में खूब अंधेरा हो गया, चारों तरफ सब ढूंढ लिया, कुछ नहीं मिला, शंकर जी का मंदिर मिल गया। अब शंकर जी का भाई उसको तो रोजाना उसका जो काम था चोरी करने का, शंकर जी का मंदिर मिल गया। अब शंकर जी के मंदिर के अंदर आकर के देखने लगा भैया क्या क्या रखा है, देखो तो सही, कुछ नहीं दिखा। और शंकर जी के मंदिर में इतना बड़ा घंटा लगा था, सही दिख पड़ा। उसने सोचा इससे तो काम बन जाएगा, अपना कल का काम तो हो ही जाएगा, आगे का आगे देखेंगे। लेकिन मेरे भगवान भोलेनाथ इतने सीधे हैं, इतने भोले भंडारे हैं। भोलेनाथ वो जो चोर था उसने देखा भैया कि ये घंटा तो बहुत भारी है, अब उतारूंगा कैसे। उसने सोचा कोई कौन सा मुझे कोई देख रहा है।
भगवान भोलेनाथ पर ही चढ़ गया। इतने में भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। इतने चोर डर गया। बोले मांग भैया, दुनिया पर मुझ पर बेलपत्र चढ़ाती है, कोई पुष्प चढ़ाता है, कोई हार चढ़ाता है, लेकिन आज तो तू पूरा का पूरा मुझ पे ही चढ़ गया, इसलिए मैं प्रसन्न हो गया। इतने बोले भगवान। इसलिए भगवान ने कहा नंदी से, नंदी आदि गणों ने कहा भाई हम अपने प्रभु की निंदा नहीं सुन सकते। और सब श्रापा श्रापी में पूरा वो जो सम्मान का समारोह था वो श्राप समारोह में बदल गया। दक्ष के जितने भी सब साथ वाले थे उन्होंने कहा भगवान के सारे गण यहां से चले जाइए। भगवान के गणों ने कहा बोले हमारे प्रभु की निंदा करके हमसे ही जाने के लिए बोलते हो, और श्राप दे दिया इसको, दक्ष को, जा तुम्हारे बकरे का सर लग गया। भगवान तो चले गए। अब वो अपमान की ज्वाला में इतना जल रहा था दक्ष कि उन्होंने दोबारा कनखल में हरिद्वार के पास यज्ञ किया। अब दो की लड़ाई में तीसरा आनंद लेता। अब सारे देवी देवता कैलाश पर्वत के ऊपर से ही चले जा रहे हैं और पूछ रहे हैं माता सती से, कहा भैया निमंत्रण ना आया होगा, तुम्हारे पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं, निमंत्रण तो भेजा होगा। हाँ हाँ आया है, तुम चलो मैं आती हूँ। अरे भाई घर में कोई काम होता है तो बेटियों को तो पहले ही पहुंच जाना चाहिए, पिताजी परेशान हो रहे होंगे। बोले नहीं नहीं मैं आती हूँ अभी, भोलेनाथ को तो मना करके लाऊं। पहुंची। अब क्या, अब सारे देवता ऊपर से ही निकल रहे। सती विलोकत व्योम विमाना, सती विलोकत व्योम समाना, सती विलोकत व्योम विमाना, सती विलोकत व्योम समाना, चल जात सुंदर विधि नाना, चले जात सुंदर विधि नाना। और सारे कैलाश पर्वत से विमान जा रहे हैं। अब सती जी ने कहा भगवान भोलेनाथ को मनाना चाहिए, कैसे न कैसे जाना चाहिए। गई हाथ जोड़ करके बोले प्रभु अब आज आप सती जी की शब्द शैली देखो। ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं कहा कि मेरे पिताजी का यज्ञ, क्या बोला, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्धरततामी विबुधा व्रजन्ति। बोले आपके जो ससुर जी है ना दक्ष प्रजापति, ऐसे नहीं कहा कि मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ। शब्द शैली देखिए क्या कहा, प्रजापति से ससुर, जो दक्ष प्रजापति आपके ससुर है ना उनके यहाँ यज्ञ, और हमें चलना है। भगवान भोलेनाथ ने कहा बोले निमंत्रण नहीं आया है नहीं जाऊंगा। अरे क्या कभी कभी बड़े बड़े कामों में छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, क्या पता मैं तो बेटी उन्हें भूल गए हो, और यहाँ तो इतने सारे भूत प्रेत रहते हैं, क्या पता उन्होंने डाक से भेजा भी हो, तो अब भूत प्रेत तो ऐसे ही किसी ने फाड़ करके फेंक दिया हो। भगवान भोलेनाथ ने कहा बोले हमें निमंत्रण नहीं आया है, हम नहीं जाएंगे। बहुत प्रयत्न किया और भगवान तो अपनी इष्ट की समाधि में लग गए। अब सती जी को तो जाना तय, मन भाई पिताजी के घर में कोई काम हो और बेटी ससुराल में ही बैठी रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता। भगवान भोलेनाथ आंख बंद करके बैठ गए। अब सती जी बोलती भगवान मैं जाऊं, भगवान उत्तर नहीं देते। फिर सोचती है कहीं मुझ से रुष्ट हो गए तो, फिर वापस आ जाती है सामने। फिर पूछती है प्रभु मैं जाऊं। अब भगवान फिर आंखें बंद कर लेते हैं और एक आंख खोल करके देखते हैं गई कि नहीं गई, फिर आंख बंद कर लेते हैं गई की। और भगवान ने सोचा बोले सती है अब नहीं मानने वाली, अब जो राम जी चाहेंगे वही होगा। हो हई सोई जो राम रचि राखा, हो हई सोई जो
मानी सती देवी जी। भगवान भोलेनाथ ने सोचा, भगवान भोलेनाथ ने सोचा, बोले नहीं अब तो बात बनेगी नहीं। बोले जाओ नहीं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, बोले हम भी गए थे सभा में, हमने आपको वो बात बताई नहीं है। हमने तो सर्वभूत हृदय भगवान विष्णु को प्रणाम किया था, लेकिन तुम्हारे पिताजी तो बस आग बबूला होते। ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहां हमें देखकर सामने वाले के हृदय में आग लग जाए और सामने वाले को देखकर हमारे हृदय में आग लग जाए। चाहे वहां सोना ही बरस रहा हो, वहां नहीं जाना चाहिए। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया काने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाय। और आवत ही हर्षत नहीं, और नैनन नहीं सने। तुलसी वहां न जाइए जहां कंचन बरसे। भैया हम किसी के यहाँ जाए और सामने वाला देख करके हमसे मुंह मोड़ने लग जाए, ये कहाँ से आ गया, पूरा दिमाग ही खराब करके रख गया, पूरा दिन ही बिगड़ गया आज तो। चाहे वहां स्वर्ण की वर्षा भी हो रही हो ना, ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती जी नहीं मानी। भगवान ने कहा हो ही सोई जो, अब जो होगा। हम नंदी इत्यादि गणों से कहा भैया देवी जी का सामान बांध करके इनको पिताजी तक पहुंचा करके आओ। अब सारे सेवकों को लगा दिया और वहां जब गई है और पियर में जब जाती है तो किसी को भी कष्ट नहीं हुआ। लेकिन यदि कोई अच्छा बड़ा कार्य हो और उसमें घर की बेटी नहीं आए तो सबसे बड़ा कष्ट किसको होता है? माता को। देवी प्रसूति एक कक्ष में जाकर के रो रही है और सबसे पहले जाकर के किससे मिली? माता जी से। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता। भगनी मिले बहुत मुस्काता, भगनी मिले बहुत मुस्काता। और जैसे ही पहुंची प्रसूति ने अपनी उस बिटिया को, पुत्री को हृदय से लगा लिया। लेकिन उनकी जो बहन थी ना सती की, उन्होंने कहा बोले हमने सुना है कि तेरे घर तो निमंत्रण भी नहीं गया और फिर भी तू आ गई। हाँ, लेकिन गुरु के घर, पिता के घर, गुरु के घर, माता पिता के घर और मंदिर इत्यादि, वहाँ किसी के निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। और गुरु के घर, पिता के घर, मंदिर में जब भी जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पत्र पुष्प कुछ भी हमसे बने वो लेकर के जाए। गुरु के चरणों में जाए या माता पिता के यहाँ जाए या मंदिर में जाए तो कभी खाली हाथ मत जाओ। और इन जगह जाए, इस जगह जाने के लिए हमें निमंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़ती। और सती ने जैसे ही आज जो देवता सती जी को देख करके लंबी चौड़ी दंडोत प्रणाम करते थे, आज सारे देवताओं ने सती से मुंह फेर लिया और पिताजी तक ने नहीं देखा। सोचो कैसी स्थिति, मन की स्थिति सती महारानी की हो रही होगी कि उनके पिता ने बेटी से मुंह फेर लिया, मुंह मोड़ लिया। सोचो, भगवान भोलेनाथ ने कहा था, बोले हम तो एक बार भी उस अपमान के घूंट को सहन कर गए, लेकिन सती हम जानते हैं यदि तुम उस यज्ञ में गई तो उस अपमान की ज्वाला को तुम सहन नहीं कर पाओ। और जब यज्ञ में जाकर के देखा, यज्ञ में जाकर के देखा तो भगवान भोलेनाथ का भाग नहीं था। भगवान भोलेनाथ का
भाग नहीं था। क्रोध से तिलमिला उठी, बोले और क्रोध के मारे अपने पिता को पता नहीं क्या क्या कह डाला। बोले दक्ष तू अपने आप को इतना देहाभिमानी समझ रहा है, जिन शंकर का नाम लेने से शिवम ददाति कल्याणमिति शिवदम, जिन शंकर का एक बार नाम लेने से ही जीव के, मनुष्य के जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के पाप उसी समय भस्म हो जाते हैं। और उन्हीं शिव को तुमने यज्ञ में स्थान नहीं दिया। लेकिन अभी मैं वापस जाऊंगी तो शंकर कहेंगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ मुझे दाक्षायणी कहते हैं, और वापस जाऊंगी किस मुंह से मैं भगवान भोलेनाथ के पास जाऊंगा। लेकिन ये शरीर तुम्हारे ही खून से बना है, और आपके द्वारा प्रदत्त ये शरीर अब मैं रखना नहीं चाहता। आपके द्वारा दिया हुए शरीर में अब नहीं, मैं और क्या किया, तुरंत सती जी ने देहाग्नि में वो गई और अपने शरीर को त्याग दिया। सती मरत हरि सन बर मांगा, 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 जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव मरते हुए भी भगवान से यही वर मांगा कि जन्म जन्मांतरों कर भगवान भोलेनाथ के चरणों में मेरी प्रीति रहे। नारद जी ने जाकर के भगवान भोलेनाथ को बताया, बताते ही भगवान भोलेनाथ को तो क्रोध का पारावार नहीं रहा, और भगवान को क्रोध आया, और क्रोध आया भगवान ने अपनी जटा में से एक जटा जैसे ही उखाड़ी, और उस जटा में से एक चमचमाता हुआ विशाल केस वाला और हाथ में विशाल त्रिशूल धारण करे हुए वीरभद्र पैदा हुआ, और कहा हो वीर ते भद्रम जाओ, यज्ञ जो कनखल में यज्ञ कर रहा है दक्ष, उसके यज्ञ को जाकर के समाप्त कर दो। और वहां गए हैं, जाकर के पूरी सेना गई है, देखते हैं कि बहुत इतना सारा धूल कहां से उड़ रहा है। सबने कहा, बोले ये यज्ञ की ओर ही आ रहा है, ये इतना धूल इतनी आवाज। भाई एक साथ भगवान की पूरी सेना जब यज्ञ को विध्वंस करने जाएगी, तो किसी ने कहा भैया कि एक साथ गायें, हजारों गायें आई होगी तो धूल उड़ रहा है। और आकर के जब देखा तो भगवान के गणों ने पूरा का पूरे यज्ञ का विध्वंस कर दिया। भृगुम ब्रविंदम मणिमानम वीरभद्रम प्रजापति, मणिमान नाम के गंध ने भृगु महाराज को पकड़ लिया, उनके दाढ़ी के बाल उखाड़ दिए। वीरभद्रम प्रजापति, और वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को पकड़ करके सर को काट करके और यज्ञ अग्नि कुंड में डाल दिया। अब क्या किया जाए? आज सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए हैं, और भगवान भोलेनाथ तो हमारे क्षणे रुष्टा, क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। भगवान भोलेनाथ को क्षण भर में रूठ जाओ, और उनको मनाने का तो एक ही साधन है, क्या? बस एक लोटा जल चला दो, सोई पसंद नहीं जाते हैं। भगवान विष्णु में, भगवान नारायण में कोई भेद नहीं, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। और सभी सारे के सारे देवता और ब्रह्मा जी के साथ गए हैं, और ब्रह्मा जी के साथ जब गए, क्योंकि शिव और विष्णु अलग अलग नहीं है। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुस्य हृदयम शिव। वही भगवान भोलेनाथ हमारे पहले बहुत गोरे थे, लेकिन काले कैसे हो गए? भगवान कैसे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम
सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान विष्णु हमारे हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ कपूर जैसे गोरे थे, क्यों काले क्यों पड़ गए? और भगवान विष्णु कैसे? नीलांबुजश्यामल कौमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंश नाथम। भगवान विष्णु सतत भगवान शिव सतत भगवान विष्णु का ध्यान करते 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 जो श्यामलता थी वो भगवान शंकर में आ गई, और जो भगवान शंकर का गौरव था वो भगवान, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक बार भगवान विष्णु ने भगवान भोलेनाथ का सहस्त्र पुष्पों से जब अर्चन किया, एक पुष्प कम पड़ गया, भगवान विष्णु ने अपनी एक आंख निकाल करके चढ़ाया, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले हम तीनों देवता दिखने में अलग अलग हैं, लेकिन एक ही है, और जाकर के भगवान भोलेनाथ को समझाया है और दक्ष के यज्ञ को पूरा किया है, और बकरे का सर दक्ष को लगाया है। तभी तो हम भगवान भोलेनाथ के जाते जब बम बम नहीं करते, बम बकरी वैसे ही तो करती है। देखिए एक बात बता दें आपको, भगवान भोलेनाथ जब अकेले रहे ना तभी बम बम करना चाहिए, माता पार्वती के सामने मत कर देना। मान लो भैया आपके पतिदेव की कोई हंसी उड़ाए तो गुस्सा नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? भगवान भोलेनाथ जब अकेले हो तभी बम बम करना चाहिए, करते कि नहीं हम? और जहाँ देवी जी विराजमान हो वहां तो प्रणाम करके निकल आओ, वहां प्रणाम करके निकला, नहीं देवी जी भी रुष्ट हो जाएगी, बोले हमारा पतिदेव का हमारे ही सामने तुम परिहास कर रहे हो। और भगवान भोलेनाथ ने आकर के उस यज्ञ को पूरा किया है। यज्ञ का उच्चिष्ट जो था, भगवान भोलेनाथ ने कहा, बोले मैं देवादिदेव महादेव तो पहले से ही हूं, यदि मुझे वो उच्चिष्ट मिल गया तो वैष्णवों में मेरी गिनती होने लगेगी। यज्ञ शिष्टासिनः सन्तु मुच्यन्ते सर्व किल विषये। वैसे तो यज्ञ के जब हम यज्ञ करते हैं ना, यज्ञ जो बाहर अवशेष बन जाता है उस पर अधिकार संतों का होता है। इसका यज्ञ शिष्टा जो है यज्ञ का उच्चिष्ट भाग जो होता है, मुच्यन्ते सर्व किल विषये। सारे पाप यदि हम यज्ञ आदि अनुष्ठान करते हैं तो हमारे पाप तो खत्म हो जाते हैं। ये न द्वेते त्वघं पापा, सारे पाप तो समाप्त हो ही जाएंगे, लेकिन वैष्णवों में मेरा नाम हो जाएगा। इसलिए उस उच्चिष्ट को सहर्ष स्वीकार कर लिया भगवान भोलेनाथ ने। और अगले जन्म में जिन सती ने देह त्यागा था वो हिमाचल के यहाँ, राजा हिमाचल के यहाँ पार्वती बनकर उत्पन्न हुई। भगवती पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई। अब उस समय तारकासुर नाम का एक दैत्य हुआ। तारक नाम का दैत्य हुआ। बोले भगवान का विवाह होने के बाद जो पुत्र होगा वही इसका वध करेगा। अब सोचने लगे कि भगवान तो अपने इष्ट की समाधि में लगे हुए, कैसे जगाएं, क्या किया जाए। बोले इनके इष्ट कौन है? भगवान राम से याचना करी जाए। लेकिन पर्वतराज हिमाचल के यहाँ खबर भी तो भेजनी पड़ेगी, बिचौलिया किसे बनाए। बोले बिचौलिया का काम तो नारद जी महाराज बहुत अच्छे तरह से करते। नारद जी महाराज राजा हिमाचल के यहाँ पहुँचे हैं। भाई हमारे घर में कोई बालक का जन्म हो, कोई पंडित जी पहुँच जाए तो कहते हैं ना, अरे छोरे की जन्म पत्री बना देना, इसका भाग्य कैसा रहेगा। और पर्वतराज हिमाचल के यहाँ जैसे ही पहुँचे नारद जी महाराज बोले मेरे बेटी का भाग्य तो देखो। और बेटी का भाग्य जब नारद जी ने देखा, बोले जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष।
बोले इसकी रेखाएं तो बहुत अच्छी है, लेकिन अस स्वामी मिलही तुमही परई हस्त असी रेख, ऐसी रेखा बड़ी है। भगवान सती ने सोचा ये जो लक्षण बता रहे हैं ये तो भगवान भोलेनाथ का ही स्वरूप लग रहा है, लेकिन नारद जी ने कहा वो ऐसे ही नहीं मिलेंगे, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, जाकर के तप करना पड़ेगा, तब जाकर के इनको भगवान भोलेनाथ इन पर कृपा करेंगे, तभी जाकर के भगवान भोलेनाथ इनको वरण करेंगे। पार्वती जी समझ गई और गौरी गौरी शिव जी की आराधना करन लागी। नारद जी ने कहा भैया आराधना तपस्या करो, तभी जाकर के भगवान भोलेनाथ आपका वरण करेंगे। उमा शंभु की आराधना करन लागी, अति सुकुमारी पितु मात की दुलारी। महलों में रहने वाली पार्वती मैया सुकुमारी, भारी तप नेम आचरण विचारी, लेकिन क्या चाहती है? भगवान विश्वनाथ को पति रूप में प्राप्त करना चाहती है। मति गति मेरे शिव में धरन लागी रे, गौरी शंभु की आराधना करन लागी। अब जब पार्वती शिव जी की आराधना करने लगी तो भगवान भोलेनाथ का मन पार्वती जी की ओर खींचने लगा, ऊपर से तारकासुर का भय। और आज श्री राम भगवान अंजलि बांध करके शिव जी के सामने याचना कर रहे हैं। अब विनती मम सुनऊ शिवा, जो मो पर निज ने जाय विवाह से लजही, यही मोह मांगी देह। बोले प्रभु आपसे नाच याचना करके आज भगवान राम स्वयं याचक बन करके आए। भगवान शंकर ने कहा बोले हम तो आपके भक्त हैं, हमने आपकी आज्ञा को मान लिया, हम सिर धारण करते हैं। भगवान राम ने कहा बोले हमारी आज्ञा को सिर पर मत रखो, क्यों? सर पर तो तुम्हारे गंगा विराजमान है, बाहर को भा करके ले जाएगी। सिर पर नहीं, उर में धरो, उर में, हृदय में रखो, जब जाकर के काम होएगा। और सप्त ऋषियों ने परीक्षा ली है। बोले जाकर के सप्त ऋषियों ने परीक्षा ली है सती महारानी की। बोले जिसका कुल का पता नहीं, खानदान का पता नहीं, और नग्न भूतों में रहने वाला है, लेकिन पार्वती जी तो एक ही बात कहती है, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, 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 वरम शंभु न तरम कुंवारी, वरम शंभु न तरम कुंवारी। और सप्त ऋषियों ने जब कहा भगवान बाबा मान गए। अब कन्या पक्ष में विवाह के साथ विवाह के उत्सव की तैयारी चलने लगी। इधर सब देवता शिव जी भाई, उधर सारे कन्या पक्ष के विवाह के तैयारी करें, बारात के आने की सारी तैयारी कर रहे हैं, और इधर सारे देवता भगवान भोलेनाथ को सजाने में लगे। भाई सबसे पहले दूल्हे को क्या लगती है? हल्दी लगती है कि नहीं लगती है? लेकिन यहाँ हल्दी की जरूरत नहीं है। क्या? चिता भस्माले पो गरल मशनम दिक्पट धरो, जटाधारी कंठे भुजग पशुहारी पशुपति, कर्पूर गौरम करुणावतारम। बस उसमें ही वो कपूर जैसे गोरे दिखने लग जाते हैं। पूरी तन पर भस्म का अंगराग लपेट लिया। बोले इससे बढ़िया पाउडर कोई नहीं मिलेगा। जरूरत ही क्या है? अलग अलग पाउडर लाएंगे तो पैसे खर्च होंगे। अब बस और फिर अब
हल्दी तो लग गई, अब सेहरे की भी जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती है? बोले मेरी जटाओं को ऐसा बांधो कि वो सेहरे जैसी लगे, और उस पर चंद्रमा तो लगा ही है और गंगा की धारा लगी है, तो सेहरे की भी जरूरत नहीं है, सेहरा बंध गया। फिर भाई मस्तक पर जो सितारा लगाया हुआ है वो चंद्रमा चमचमा रहा है और ऊपर से गंगा की लहर झहर करती आ रही है, गंगा विराजमान है। तो जब सितारों की चमक इस चांद पर पड़ेगी, सोई ऐसा मुकुट तो आपको कोई मिलने वाला ही नहीं है। और आज सारे के सारे भगवान के जितने ही सब है भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार कर रहे। शिव ही शंभु गण कर ही सिंगारा, 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 जटा मुकुट ही मोर सवारा, जटा मुकुट ही मोर सवारा। और क्या शीस ललाट सुंदर सिर गंगा, 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 नयन दीन उपवीत भुजंगा, नयन दीन उपवीत भुजंगा। सर को कोई धारण कर रहा है, गरल कंठ उर नर सिर माला, गरल कंठ उर नर सिर माला। कंठ में क्या है? रुंडों की माला। और असीव वेश शिव धाम कृपाला, असीव वेश शिव धाम कृपाला। और हाथ में कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, कर त्रिशूल डमरु विराजा, चले बस जड़ी बाजरी बाजा। क्या त्रिशूल हाथ में, डमरू हाथ में, और बाजे बजने लग गए और बारात चढ़ने लगी। अब सारे जब देवता थे, भगवान भोलेनाथ ने कहा हमारे साथ आना चाहते हो क्या? हमारे साथ हो तो भाई आओगे एक शर्त पे। क्या? या तो दूल्हा की तरह पूरे शरीर पर अंग लपेटो। अंग पे क्या? क्षार हमने जैसे भस्म लगा रखी है, तभी हमारी बारात में आने के अधिकारी तुम होगे। भगवान विष्णु ने, नहीं तो फिर हमारे समाज से दरकिनार हो जाओ। भगवान विष्णु ने जब प्रिय वचन सुने, बोले प्रभु आपकी बारात को आप ही संभालो, हम तो अपने अलग चले जाएंगे, आप आते रहना। हाँ? और भृंगी ने आज आवाज लगाई है बारात के लिए। पहले 4 व्हीलर आई। 4 व्हीलर कौन? नंदी बाबा। अब क्या हुआ? भगवान भोलेनाथ के 4 व्हीलर तो आ गई, अब लेकिन दूल्हा महाराज उल्टे बैठ गए। किधर? उल्टे, पूंछ खींचा। भगवान हमें संकेत क्या दे रहे हैं ये देखिए। जब हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें तो पीछे क्या होती है? पूंछ। और पूंछ के ऊपर जो हिस्सा होता है वो किसका होता है? गौ माता में धर्म का मां निवास होता है। इसलिए भगवान धर्म की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। जब हम सदगृहस्थ में प्रवेश करें तो हम धर्म को अपना लेना चाहिए, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसलिए भगवान उल्टा मुंह करके बैठे हैं। और आज सारे के सारे देवता बुला लिए, अकाइन हो बकाइन हो, जितने भी भूत प्रेत सब अकाइन हो बकाइन हो, शिशवापन के डाइन हो, प्रमत्त हो, बेताल हो, कूष्मांड हो, कंकाल हो,
चाहे कूसमांड हो, चाहे कंकाल हो, भैरव वीर भद्र हो, सभी यहाँ एकत्र हो और बम बम भोले बुला रहे हैं और विवाह हेतु जा रहे हैं। समाज को ले आइए और बारात को चढ़ने दो, बारात को चढ़ाइए। और भगवान की बारात आज नगरी में जाएगी। किनकी नगरी में? हिमाचल की नगरी। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, देखो भैया बारात में कौन कौन चलेगा भाई? आज शिव जी की बारात में चल रहा है, एक दिन भगवान की बारात। और देखो जो बारात में जाता है वो ऐसे मुंह लटकाए नहीं दिखेंगे। भगवान हमारे बाबा जो हमारे पशुपतिनाथ विराजमान है साक्षात, अब इनकी बारात में आप तो ऐसे बैठे हो, आनंद ही नहीं आ रहा है? कैसे नाचते भय, प्रसन्न होते भय, भगवान की बारात में चलना है। देख लो ऐसे जाओगे, पर्वतराज हिमाचल गया, निमंत्रण आया, कैसे चलेंगे? वो चले भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चले भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, चले भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। शंकर भगवान की जय हो। अंग विभूति तन पे लपटे, गले में मुंड की माला, अंग विभूति तन पे लपटे, गले विभूति माला, अंग विभूति, अंग विभूति तन पे लपटे, गले में मुंड की माला, अंग विभूति तन पे लपटे, गले विभूति माला, ओ अंग विभूति तन पे लपटे, गले मुंड की माला, अंग विभूति तन पे लपटे, अंग विभूति माला। भगवान की अंग विभूति लगती है, मुंडों की माला है। और भोले बाबा नाच रहे हैं, भोले बाबा नाच रहे हैं, पी पी के भंग प्याला, भोले बाबा नाच रहे हैं, पी के भर प्याला, आज भोले बाबा नाच रहे हैं, पी पी भंग का प्याला, भोले बाबा नाच रहे हैं, पी के भर का प्याला, पी पी भंग का प्याला, जी पी पी भंग का प्याला, पी के भर का प्याला, पी के भर का प्याला। चली भोले की, चली शंभू की, चली शंभू की बरतिया हिमाचल नगरी, चली शंभू की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चली मैं हिमाचल की बेटी, वो मेरा भोला बसे काशी, सारी उम्र तेरी सेवा करूँगे, सारी उम्र तेरी सेवा करूँगे, बनकर तेरी दासी। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। अब बारात को देखने जैसे ही गांव वाले आने लगे, अब सब बालक भगवान। अब बारात में कैसे कैसे लोग, किसी के एक मुंह है, किसी के एक भी नहीं है, कोई कोई तो 5-5 मुंह बोला है।
हाँ? और किसी के एक हाथ है, किसी एक भी नहीं है, किसी के 4 पांव है, किसी के एक भी नहीं है। ऐसी अद्भुत बारात आज भगवान शंभू की जा रही है। अब जब गए हैं, अब गए, अब वहां जब बालकों ने देखा तो वो तो डर गए। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर अति भयं विशेषा। जब भगवान भोलेनाथ का इतना रुद्र रूप देखा, कितने बालक के सब जाकर के कंबल में छुप गए। और माता पिताओं ने कहा भैया क्या है गयो? बोले वहां तो ऐसी बारात आ रही है, भूत प्रेत आ रहे हैं, वहां मत जाओ, डर लग रहा है, हम तो नहीं देखेंगे, किसी बारात आ रही है, हम नहीं जाएंगे। अब भगवान विष्णु तो पहले ही आ रहे थे। अब जब महिलाओं ने देखा, बोले ये दूल्हा है, बोले नहीं ये दूल्हा नहीं है, दूल्हा के मित्र है। गांव वाले ने सोचा जब दूल्हे का मित्र इतना सुंदर है तो दूल्हा कैसा होगा। आगे फिर इंद्र देवता आ रहे थे, बोले ये, बोले नहीं ये मित्र के भी मित्र है। अच्छा जब मित्र के ही मित्र इतने सुंदर हो गए तो दूल्हे का तो रूप का पार ही नहीं पाएगा। अब इतने में जैसे ही आरती का थाली लोटा लेकर के और माता मैना खड़ी है और भगवान भोलेनाथ किस पे आ रहे हैं? नंदी की सवारी नाग अंगीकारी धारी, नित संत सुखकारी नील कंठ त्रिपुरारी है। गल सोहे मुंड माला कर डमरू विशाला, और अरु ओढ़े मृग छाला भस्म अंग में लगाए। नंद की सवारी करते हुए प्रभु आ रहे हैं। और जैसे ही दूल्हे को देखा, जो मैना के हाथ द्वार पर के खड़ी है दूल्हे का पूजन करने के लिए, बारात की अगवानी करते नहीं है। हाँ, और जैसे ही देखा, अब सोई देखते ही क्या हुआ कि दूल्हा कौन, और दूल्हा मैना ने जैसा देखा, और सोई हाथ में जो जल का लोटा थाली था वो तो पटक के और द्वार लगा लिया। लोगों ने पूछा भैया ये द्वार पर लगा लिए और ये जल का लोटा क्यों डाल दिया? भगवान भोलेनाथ ने, देखो यही तो बात है, भगवान भोलेनाथ ने बुरा नहीं माना। बोले ये जल का लोटा तो इसलिए गिर गया कि जब हमारे माथे में गंगा ही गंगा है तो एक लोटे जल से क्या होगा, इसलिए जल का लोटा गिरा दिया। अब द्वार क्यों लगा लिए? क्या पता इनके घर में नियम हो कि दूल्हा आते ही द्वार लगा लिया जाए, बंद कर दिया जाए। और जाकर के परवरात हिमाचल से कहा, बोले नारद हूं मैं कहाँ बिगाड़ा, नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था जो मेरा बसा बसाया संसार उजाड़ दिया। और नारद जी ने कहा, बोले ये तो विधि का विधान है, जब सती जी ने देह त्यागा था तब ही, ये सती जी ने जब देह त्यागा था तब ही भगवान शिव से इन्होंने आशीर्वाद ले लिया था। सती मरत हरिसन बन मांगा, और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तब जाकर के समझाया है। और आज बहुत सुंदर भगवान का विवाह उत्सव का हम आनंद लेंगे। आइए सब भगवान के विवाह का आनंद लेते हैं। दोनों तरफ से बात सुलझ गई, अब विवाह की बेला आई है। भगवान पार्वती और भगवान शंकर के विवाह की बेला में हम सब, ये हमारा सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है। और दूसरी बात, परम सौभाग्य की बात तो ये है कि भगवान भोले बाबा की सन्निधि में, भगवान महाकाल पशुपति के सन्निधि में हम सब बैठे हुए हैं। तो आइए हम सब मिलकर के आज भगवान के विवाह उत्सव का आनंद लेंगे। बोलो शंकर भगवान की, पशुपतिनाथ महाराज की। मेघी माचल की बेटी, ओ मेरा भोला बसे काशी, सारी उम्र तेरी सेवा करूं मैं, सारी उम्र तेरी सेवा करूं मैं, बनकर तेरी दासी। की सेवा
पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। कोई शंकर भजन बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुन करके ब्रह्मा जी आए, डमरू को सुन करके ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग विष्णु जी आए, ब्रह्मा जी आए संग विष्णु जी आए, ब्रह्मा जी आए संग विष्णु जी आए। डमरू को सुन करके ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग विष्णु जी आए। ओ माँ लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया, डमरू बजाया भोलेनाथ ने। माँ लक्ष्मी का, ओ माँ लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया, डमरू बजाया भोलेनाथ ने। आनंद के साथ मस्ती में छूते हुए बोलो शंकर भगवान की जय हो। डमरू को सुन करके कृष्ण जी आए, डमरू को सुन करके कृष्ण जी आए, अरे कृष्ण जी आए, कृष्ण जी आए, कृष्ण जी आए, कृष्ण जी आए। राधा का, ओ माँ राधा का, ओ माँ राधा का मन भी मगन हो गया, डमरू बजाया भोलेनाथ ने। राधा का डमरू मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। जय हो। निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, बज रहे भोले बाबा निराले झूले में। देखो भोले बाबा की अजब लीला, देखो भोले बाबा की अजब लीला। चलेंगे 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 संग लेकर के भूतों की बारात, चले संग लेकर के भूतों की बारात। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले झूले में। जय हो। शंकर भगवान की जय हो। मेरे भोले बाबा की अजब लीला, मेरे भोले बाबा की अजब लीला। चलेंगे 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 संग लेकर के भूतों की बारात, चले संग लेकर के भूतों की बारात। चलेंगे संग लेकर के, चलेंगे संग लेकर के भूतों की बारात, संग लेकर के भूतों की बारात। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले झूले में। 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 बोलो शंकर भगवान की जय। बड़ा सुंदर भगवान का विवाह उत्सव हुआ। बेटियों के विवाह का वर्णन किया, दो पुत्रों का वर्णन किया। दोनों पुत्रों का वर्णन किया।
उत्तानपाद के 2 पुत्र, जिनकी 2 रानियां सुरुचि और सुनीति। शास्त्र कहता है कि नीति के अनुसार चलो, लेकिन हम नीति के अनुसार नहीं चलते हैं। और रुचि कहती है कि रुचि के अनुसार चलो, लेकिन हमें रुचि के अनुसार नहीं चलकर नीति के अनुसार चलना चाहिए। और सुनीति के बेटा है ध्रुव और सुरुचि के बेटा है उत्तम। एक दिन पिता की गोद में बैठने के लिए आए और कहा, सुनीति ने, सुरुचि ने कहा, बोले भगवान के पास जाओ, जाकर के भगवान का भजन करो, भगवान प्रसन्न हो जाए तब जाकर के तुम पिता की गोद में बैठने के अधिकारी हो जाओगे। और माँ की जब ऐसी बात को सुना तो पुत्र को बहुत रोना आ गया। जिस प्रकार एक खिले हुए पुष्प के नीचे आग लगा दी जाए तो वो सारे पुष्प कुमला जाते हैं, ऐसे ही उन ध्रुव जी महाराज का मुखमंडल आज कुमला गया। और अपनी माता सुनीति के पास गए। सुरुचि माता ने मुझे अभागा कहा है, अब इस अभागे को कैसे, अभागेपन को कैसे दूर किया जाए। कहती है वन में जाकर के भजन करो। बोले तुम्हें पिताजी को जो गद्दी मिली है वो भी प्रभु की इच्छा से मिली है, क्या हुआ वन जाने में। और आज छोटे से ध्रुव वन की ओर गए हैं, छोटे से ध्रुव वन की ओर गए हैं। वन में जाकर के नारद जी महाराज मिले हैं। बोले कहाँ जा रहे हो। नारद जी मिले, कहाँ जा रहे हो। बोले प्रभु को प्राप्त करने जा रहा हूँ। अच्छा भोजन कितनी बार करते हो। और बोले जितनी बार माता जी करा दो।